नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाई। तो चले बढ़ते हैं खबरों की ओर। सबसे पहले बात कर लेते हैं अहम खबर की। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने युवाओं को बड़ी सौगात दी है। शपथ लेते ही अपना वादा निभाया और 24,000 युवाओं का रिजल्ट जारी करवाया, जिसके बाद अब युवाओं में खुशी की लहर है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सीएम ने युवाओं को दिया तोहफा। 24,000 भर्तियों का रिजल्ट जारी। शपथ लेते ही नायब सैनी ने वादा किया पूरा। नायब सिंह सैनी ने हरियाणा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। सीएम सैनी के साथ 13 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। इसी के साथ बीजेपी ने हरियाणा में लगातार तीसरी बार अपनी सरकार बना ली है। इस बीच सीएम नायब सिंह सैनी ने अपना वादा भी निभा दिया। दरअसल शपथ लेने से पहले नायब सिंह सैनी ने एक वादा किया था कि वो जनता से किए सभी वादों को निभाएंगे। इतना ही नहीं, नायब सैनी का कहना था कि 24,000 युवाओं की नौकरी का रिजल्ट जारी करवाएंगे। हमने दिए, परंतु कुछ बच्चों के रिजल्ट्स तैयार थे, कमीशन ने तैयार किए थे, जो ही निकालने के लगे तो विपक्षी दल वो चीफ इलेक्शन कमीशन के पास गया और हाई कोर्ट में चला गया, तो उसके ऊपर रोक लगी थी। हमने ये अनाउंसमेंट किया था कि हम सबसे पहले उन बच्चों को ज्वाइनिंग लेटर देंगे। हम अपनी बात के ऊपर पूरा कायम है और बच्चों का वो रिजल्ट तैयार है। हमारे 24,000 बच्चे हैं। 24,000 बच्चों का कल ही जब शपथ होगा तो कमीशन का पूरा रिजल्ट तैयार है, वो उसको जारी कर देगा। ये हमारा जो वायदा था, उस वायदे को भारतीय जनता पार्टी जो बोलती है उसको पूरा करती है और कल ही उन सभी 24,000 बच्चों के रिजल्ट जारी हो जाए। और ऐसा ही हुआ भी। 24,000 भर्तियों का रिजल्ट जारी हुआ। युवाओं को नौकरी दिए जाने पर HSSC के चेयरमैन हिम्मत सिंह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और विभिन्न पदों पर 24,000 युवाओं को बधाई दी। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, हृदय से बधाई। ग्रुप डी और ग्रुप सी में चयनित सभी उम्मीदवारों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आपकी मेहनत, लगन और प्रतिभा ने इस सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हमें विश्वास है आप अपनी प्रतिभा का परिचय देते हुए भविष्य में नई ऊंचाइयों को हासिल करेंगे एवं अपने राज्य एवं देश का नाम ऊंचा करेंगे। पुनः आप सभी के उज्जवल भविष्य के साथ आप सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। 24,000 युवाओं को नौकरी दिए जाने की जानकारी हरियाणा बीजेपी ने भी सोशल मीडिया के जरिए दी। हरियाणा बीजेपी ने सोशल मीडिया पर लिखा, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किया वादा पूरा। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विभिन्न रिजल्ट घोषित। सीएम नायब सैनी के इस फैसले ने बेरोजगार युवाओं को जो खुशखबरी दी, इससे साफ हो गया है कि नायब सैनी की सरकार अगले 5 साल तक अब नायाब साबित होगी। कहते हैं एक अच्छा और बेहतर लीडर वही होता है जो विपरीत परिस्थितियों में भी अवसर ढूंढ लेता है और जो लीडर हार को जीत में तब्दील कर दे, वही सही मायनों में असली नायक कहलाता है। पिछले टर्म में नायब सैनी जब तक सीएम पद पर रहे तब तक हर वर्ग के लिए काम किया। इसलिए हरियाणा में बीजेपी की जीत का नायक अगर नायब सैनी को कहा जाए तो कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि एक बेहतर नेता के तौर पर पार्टी में सामंजस्य बैठाकर चलने वाले नायब सैनी के नेतृत्व में जब बीजेपी ने चुनाव लड़ा तो नतीजे ऐतिहासिक रहे। जिस हरियाणा में कभी कोई पार्टी तीसरी बार लगातार सत्ता में नहीं आई, उसी हरियाणा में इस बार बीजेपी ने जीत की हैट्रिक लगाकर इतिहास रच डाला और ये सब हुआ नायक नायब सैनी के नेतृत्व में। ये नायब सिंह सैनी ही हैं जो हरियाणा की 36 बिरादरी को साथ लेकर चलते हैं। उनकी यही सोच हरियाणा को नई बुलंदियों पर लेकर जाएगी। इसकी बानगी युवाओं को रोजगार देने के बाद देख सकते हैं। उससे पहले सीएम ने एक सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि विकास की नॉन स्टॉप यात्रा प्रदेश में हमेशा जारी रहेगी। बहरहाल ये कहना गलत नहीं होगा कि नायब सैनी ने आते ही अपने काम की बेमिसाल झलक दिखा दी है और अब युवाओं के साथ साथ मुख्यमंत्री नायब सैनी से प्रदेश के अंतिम कोने में रहने वाले व्यक्ति की उम्मीद जगी है। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज।
इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। हरियाणा न्यूज के विशेष संवाददाता रवि काली रमन हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, आज शुरुआत से ही आप शपथ ग्रहण समारोह में भी मौजूद थे, पल पल की अपडेट लगातार हम हरियाणा न्यूज पर दे रहे थे, लेकिन आज युवाओं को एक महत्वपूर्ण सौगात दी गई है, वो काफी अहम भी है। 24,000 भर्तियों का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। किस तरह से इस पर रिएक्शंस मिल रहे हैं, युवाओं में किस तरह की खुशी है, पूरी जानकारी इसे लेकर? बिल्कुल राशि, देखिए जिस प्रकार से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चुनाव से पहले ये वायदा किया था कि जो भी युवा है, जो भी अभ्यर्थी है, करीब 24,000 युवाओं को नौकरी देने की जो बात उनकी तरफ से की गई थी, तो उन्होंने सबसे पहले एक बड़ी घोषणा की थी, बड़ा वादा किया था कि उन्होंने कहा था कि मैं शपथ बाद में लूंगा और कहीं ना कहीं ये जो भर्तियां हैं ये उससे पहले रिजल्ट जो है तमाम युवाओं को के लिए जारी कर दिया जाएगा, यानी उनको ज्वाइनिंग लेटर दे दी जाएगी। आज उसी प्रकार का वादा जो है वो पूरा किया गया है। एक तरफ नायब सिंह सैनी शपथ लेते हुए नजर आए और दूसरी तरफ एसएससी की तरफ से ही ये 24,000 युवाओं का रिजल्ट जो है वो जारी कर दिया गया। तो पहला वायदा, सबसे बड़ा वायदा, और लगातार इस वायदे को लेकर पूरे प्रदेश भर में चर्चा थी किस प्रकार से नायब सिंह सैनी इस वायदे को पूरा करेंगे। अब फिलहाल की अगर बात की जाए तो ये वायदा उनकी तरफ से पूरा कर दिया गया। 20 अन्य जो वायदे हैं वो बीजेपी की तरफ से बड़े वायदे जो है वो किए गए थे। कल कैबिनेट है, उस पर किस प्रकार की रिएक्शन रहेंगे, उस कैबिनेट में किस प्रकार से तमाम चीजें आगे बढ़ती हुई नजर आएंगी। लेकिन जो वायदा नायब सिंह सैनी ने किया था वो उनकी तरफ से पूरा किया। अब तमाम जो युवाओं की अगर बात की जाए तो युवाओं में काफी खुशी की लहर है। तमाम युवा कहीं ना कहीं इस रिजल्ट को देख करके और तमाम चीजें जो है अपनी ज्वाइनिंग को लेकर जिस प्रकार की चर्चाएं चल रही थी, हालांकि ज्वाइनिंग को लेकर भी रिलैक्सेशन एसएससी की तरफ से दिया गया है, चाहे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात की जाए या फिर मेडिकल जो उनका होता है ज्वाइनिंग से पहले उसकी बात की जाए, तो उनमें रिलैक्सेशन भी दिया गया है। एक बड़ा वायदा नायब सिंह सैनी की तरफ से पूरा किया गया है। जी बिल्कुल, चलिए, और सरकार सत्ता में आते ही कम से कम ये मैसेज देने की कोशिश की गई है कि बीजेपी जो कहती है वो करती है, और इस बात को दोहराते हुए नायब सैनी भी नजर आए थे। इसके अलावा रवि, अगर आप नजर डालें तो जब से चुनाव के परिणाम सामने आए हैं, हैट्रिक के साथ बीजेपी ने सरकार बनाई और आज कैबिनेट का गठन भी हो गया है। आपने देखा होगा पिछले दिनों आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी यहाँ पर सौगात दी गई है। अब बिल्कुल देखिए, मानदेय उनका बढ़ाया गया था। आंगनबाड़ी कर्मचारियों के अगर मानदेय की बात की जाए तो उनका मानदेय जो है वो बढ़ाया गया था। हालांकि ये वायदा कुछ दिन पहले जो है मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया था, लेकिन ऑफिशियल जिस तारीख को मानदेय बढ़ाने की बात की गई थी उसी तारीख से ये मानदेय जो है वो तमाम जो आंगनबाड़ी कर्मचारी हैं उनका बढ़ाया गया है। साथ साथ तमाम जो वायदे नायब सिंह सैनी ने किए थे, चाहे सरपंचों से किए वायदे की बात करें, चाहे गरीबों से किए वायदे की बात करें, चाहे प्रॉपर्टी आईडी को लेकर किस प्रकार से सेल्फ डिक्लेरेशन देने की बात की जाए, प्रॉपर्टी आईडी को ठीक करने की बात की जाए, या फिर युवाओं को रोजगार देने की बात की जाए, तमाम उन वायदों को लेकर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब कैबिनेट होगी, कैबिनेट में किस प्रकार बिल्कुल, और ये कल कैबिनेट की बैठक होनी है तो उस पर नजर भी बनाए रखेगा। रवि, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। प्रोफेसर विदु रावल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। विदु जी, हैट्रिक के साथ सरकार बन गई है, मंत्रिमंडल का गठन हो गया है, सौगातों का सिलसिला भी शुरू हो गया है। नायब सैनी एक बार फिर से ये दोहराते हुए नजर आए कि बीजेपी जो कहती है वो करती है, निरंतर जारी रहेगा ये? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के ट्राइड, टेस्टेड और ट्रस्टेड जो रिकॉर्ड है वो यही है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, अपने किए हुए वादे करती है। भारतीय जनता पार्टी अपने संकल्प पूरे करती है, अपने वादे पूरे करती है, और भारतीय जनता पार्टी जो गारंटियां देती है, जो मोदी जी की गारंटियां होती हैं, वो भी पूरी होती हैं। ये पूरा हिंदुस्तान इस बात को जानता है कि केवल पूरा हिंदुस्तान एक ही गारंटी पर विश्वास करता है, वो है भारतीय जनता पार्टी की गारंटी। हमने कहा था चुनाव के दौरान, जब भर्ती रोको गैंग लगा पड़ा था युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने के लिए, करता रहा, उस समय भी हमने इस बात को कहा था कि हम चौधरी नायब सिंह सैनी जी ने कहा था मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते समय मैं उसी दौरान जो है मैं सिलेक्शन होगी 25,000 से अधिक जो अभ्यर्थी जो हैं जिनकी नियुक्ति होनी थी, जिनकी सिलेक्शन होनी थी, हमने ये कहा था और हमने इस बात को पूरा किया। ये कांग्रेस की और राहुल गांधी की खोखले वादे नहीं है कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 10 दिन तक जो है हम हरियाणा राजस्थान के अंदर आकर सरकार में हम कर्जा माफ कर देंगे। कर्जा माफ नहीं हुआ।
लेकिन 5-5 साल सरकार रह गई, सरकार को बदलना पड़ा राजस्थान। हाँ। किस प्रकार से मध्य प्रदेश में कहा था कि हम हर व्यक्ति को कलेक्टर लगा देंगे, रोजगार नहीं दिया इन लोगों ने। यहाँ पर भी हमारे लिए जो अड़चने पैदा की, हरियाणा के युवा ने इस बात को समझा, इस बात कि हमारे रोजगार के अंदर अड़चन जो है कांग्रेस का भर्ती रोको गैंग जो है वो करता है, हमारे कोर्टों में लेके जाता है, विषयों को लंबे लंबे तक लंबित करता है और उसके बाद कोर्टों से हारने के बाद। चलिए, तो वो तो जनता ने जवाब दे दिया है कांग्रेस को और जनता ने बड़े विश्वास के साथ बीजेपी को चुना है एक बार फिर से, तो उम्मीदें और बढ़ जाती है आम जनता की विधु जी। निश्चित तौर पे बढ़ती हैं। आज हमने गरीब के चेहरे पर मुस्कान लेकर आए हैं। आज बिना पर्ची बिना खर्ची के मेरिट के आधार पर, योग्यता पात्रता दक्षता के आधार पर जब नौकरी मिली है तो निश्चित तौर पे बहुत सारे ऐसे परिवारों को नौकरी मिली होगी जहाँ के बच्चे जो हैं, बहुत जो अभ्यर्थी हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, जिन्होंने अपनी बहुत सारी रातें जो है पढ़ते पढ़ते जो है बिना जी पर खुशी आई होगी, जिन्हें बिना पर्ची बिना खर्ची बिना सिफारिश बिना पैसे के जो है उनके घर में चिराग जले हैं, उनके घर में दिए जले हैं, उनके घर में चूल्हे जले हैं। निश्चित तौर पर इसका प्रताप जो है, इसका आशीर्वाद जो है भारतीय जनता पार्टी को निरंतर लगातार मिलता रहेगा और ये भारतीय जनता पार्टी को आगे भी और ज्यादा मजबूती तरीके से जनता के लिए काम करने के लिए, जनसेवा के लिए और आशीर्वाद लगातार देता रहेगा। चले, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। और हम उम्मीद भी यही करेंगे जो अधूरे काम है वो पूरे हो, हर वर्ग को फायदा मिले और कहीं ना कहीं जिस उम्मीद के साथ जनता ने बीजेपी को चुना है वो उम्मीद जो है वो बरकरार रहे। नायब सिंह सैनी ईश्वर की शपथ लेता हूं। मैं हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध